नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मतलब PCMMA। जी, और इसके लिए हमारे पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ की एक हैंडबुक है। काफी आसान भाषा में समझाया गया है इसमें। हाँ, तो हमारा मकसद है इस कानून को समझना। ये बाल विवाह आखिर है क्या, क्यों होता है और इसके क्या परिणाम हैं, और ये 2006 का कानून करता क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बाल विवाह होता क्या है कानून के हिसाब से। हाँ, बताइए। देखिए, सीधा सा है, अगर शादी में लड़की की उम्र 18 साल से कम है या लड़के की 21 साल से कम, तो वो बाल विवाह माना जाएगा। एक्ट का सेक्शन 2B यही कहता है। अच्छा, और ये कोई नई समस्या तो है नहीं, वो पहले एक शारदा एक्ट भी था, है ना, 1929 का। हाँ था तो, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें थीं। वो बस शादी रोकने की कोशिश करता था, ये नहीं था कि उसे गैर कानूनी माना जाए या रोकथाम पर जोर हो। और प्रक्रिया भी काफी उलझी हुई थी शायद। कौन जिम्मेदार है ये भी साफ नहीं था। बिल्कुल, इसीलिए एक मजबूत नए कानून की जरूरत थी। पर सवाल वही है आज भी, ये क्यों हो रहा है? कानून तो है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वजहें हैं इसकी? देखिए, जड़ें तो काफी गहरी हैं। सामाजिक सोच एक बहुत बड़ी वजह है, जैसे लड़की को बोझ समझना या पराया धन मानना। और वो कम दहेज वाली बात भी आती है शायद, हालांकि दहेज तो खुद ही अपराध है। हाँ, वो भी है। फिर इज्जत बचाने की गलत धारणा, सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा की चिंता, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। और मुझे लगता है जानकारी की कमी भी है। लोगों को पता ही नहीं कि इसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं, और कानून लागू करने में भी शायद ढिलाई है। वो भी एक पहलू है। और आंकड़े देखिए, NFHS 3 मतलब 2005 और 2006 का सर्वे बताता है कि उस वक्त भी करीब आधी महिलाओं की शादी 18 से पहले हो रही थी। आधी, ये तो बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि पुराने कानून का असर कितना कम था। जी, और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते हैं। ये तो सीधे सीधे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। जीने का अधिकार, सेहत, पोषण, पढ़ाई, शोषण से सुरक्षा, सब छिन जाता है। सेहत पर असर तो बहुत खतरनाक है। मैंने पढ़ा है कि कम उम्र में शादी मतलब जल्दी और असुरक्षित यौन संबंध। हाँ, और फिर कम उम्र में गर्भधारण, इन्फेक्शन का खतरा, STD, HIV, एड्स का जोखिम, ये सब बढ़ जाता है। और माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा ज्यादा होता है। कुपोषण, अनीमिया जैसी चीजें। बिल्कुल, ये सब बहुत आम है। फिर पढ़ाई छूट जाती है, कोई हुनर नहीं सीख पाते, तो आगे रोजगार के मौके भी कम हो जाते हैं। समाज से भी कट जाती होंगी लड़कियां। अकेलापन। हाँ, और घरेलू हिंसा का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। यूनिसेफ का आंकड़ा है कि 18 से कम उम्र में जिनकी शादी होती है, उनमें से 67% घरेलू हिंसा झेलती हैं। 67%। और एक और पहलू है जिसके बारे में शायद कम बात होती है, मानव तस्करी। सही कहा। जिन राज्यों में लड़कियों की संख्या कम है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वहां से दुल्हन खरीदने की खबरें आती हैं। और कई बार ये शादियां सिर्फ दिखावा होती हैं, मतलब असल मकसद कुछ और होता है। हाँ बिल्कुल, कई बार यौन शोषण या बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करी की जाती है नकली शादी के जरिए। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। तो इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए 2006 का ये PCMSA कानून आया। जी हाँ, इसके प्रावधानों को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं: रोकथाम यानी प्रिवेंशन, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, और अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। अच्छा, तो पहले रोकथाम की बात करते हैं। कैसे रोकता है ये कानून? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाल विवाह करवाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत आसानी से नहीं मिलती। ये तो सख्त प्रावधान है। और वो CMPO वाली बात क्या है? हाँ, हर राज्य में बाल विवाह निषेध अधिकारी यानी CMPO नियुक्त करने का नियम है। इनका काम है शादियां रुकवाना, नजर रखना, जागरूकता फैलाना। और अदालतें भी दखल दे सकती हैं? जी, कोर्ट सीधे शादी रोकने के लिए इंजंक्शन मतलब निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। और सजा का क्या प्रावधान है? कौन कौन दोषी माना जा सकता है? जो भी बाल विवाह करवाता है या उसे बढ़ावा देता है या उसकी इजाजत देता है, माँ बाप, रिश्तेदार, कोई पंडित या मौलवी, कोई भी संगठन, सबको सजा हो सकती है। और अगर कोई वयस्क लड़का नाबालिग लड़की से शादी करे तो उसे भी सजा मिलेगी। धारा 9, 10, 11 में ये सब बताया गया है। हाँ, एक बात है, अगर कोई महिला अपराधी है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन जेल की सजा नहीं होती। धारा 11 में ये छूट है। अच्छा, तो ये तो हुई रोकथाम और सजा की बात। लेकिन सुरक्षा वाला पहलू भी है इसमें।
वो कैसे काम करता है? हाँ, सुरक्षा बहुत जरूरी है। मान लीजिए शादी हो गई, तो जो बच्चा या बच्ची है वो बालिग होने के 2 साल के अंदर उस शादी को कोर्ट से रद्द करवा सकता है। पूरी तरह से रद्द? और तब तक लड़की का क्या होगा? हाँ, शादी शून्य हो जाएगी और जब तक लड़की की दोबारा शादी नहीं होती या वो खुद कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक उसके रख रखाव मतलब मेंटेनेंस का जिम्मा पति पर होगा अगर वो बालिग है। अगर पति भी नाबालिग है तो उसके माँ बाप या अभिभावक ये जिम्मेदारी उठाएंगे। और अगर उस शादी से बच्चे हों तो उनका क्या स्टेटस होगा? कानून उन बच्चों को पूरी तरह जायज मानता है, लीगल। उनकी कस्टडी और मेंटेनेंस का भी प्रावधान है। ये तो कभी सोचा समझा कानून लगता है। मतलब पीड़ित बच्चों की मदद का भी प्रावधान है? जी, सीएमपीओ की जिम्मेदारी में ये भी आता है। उनको मेडिकल मदद, कानूनी सलाह, जरूरत पड़े तो रहने की जगह, काउंसलिंग, पुनर्वास, ये सब दिलवाना होता है। और तीसरा हिस्सा था प्रोसिक्यूशन। हाँ, यानी जो भी दोषी हैं उन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाना। पूरी प्रक्रिया तय है। तो अगर किसी को पता चले कि कहीं बाल विवाह हो रहा है या होने वाला है तो वो क्या कर सकता है? किसको बताएं? कोई भी बता सकता है, पुलिस को, सीएमपीओ को, इलाके के मजिस्ट्रेट को, या फिर चाइल्ड लाइन है ना 1098, उस पे कॉल कर सकते हैं। सीधे डीएम को भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें सबकी भूमिका तय है, जैसे पुलिस, डीएम, पंचायत? जी, सबकी। सीएमपीओ तो है ही रोकथाम, सुरक्षा, अभियोजन के लिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, जांच करती है, गिरफ्तार करती है। डीएम खास तौर पर तब एक्शन लेते हैं जब कहीं मासिव विवाह मतलब सामूहिक विवाह हो रहे हों। और पंचायत या टीचर? वो भी बहुत मदद कर सकते हैं, जागरूकता फैलाकर, सीएमपीओ की मदद करके, या अगर उन्हें किसी संभावित मामले का पता चले तो रिपोर्ट करके। लेकिन एक डर रहता है, जो आवाज उठाता है उसकी अपनी सुरक्षा का क्या? वो भंवरी देवी वाला केस याद है? बहुत जरूरी सवाल है ये। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखना और उसे पूरी सुरक्षा देना, ये बेहद जरूरी है। तभी लोग बिना डरे आगे आएंगे। तो संक्षेप में कहें तो पीसीएमए 2006 एक व्यापक कानून है। ये बाल विवाह को रोकता भी है, जो बच्चे इसके शिकार हो गए हैं उनकी सुरक्षा भी करता है और दोषियों को सजा भी दिलाता है। बिल्कुल, ये साफ साफ बताता है कि बाल विवाह क्या है और इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। कानून तो है और काफी मजबूत लगता है, पर इसका असर तो तभी होगा ना जब समाज इसे अपनाएगा। वही बात है, कानून अपनी जगह है, लेकिन असली बदलाव तो सामाजिक जागरूकता, सामूहिक कार्रवाई और जो गहरी जड़ें जमा चुकी सोच है उसे बदलने से ही आएगा। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है सबके लिए कि कानून के अलावा हम अपने लेवल पर या समुदाय के तौर पर और क्या कर सकते हैं जिससे ये बदलाव वाकई जमीन पर दिखे।